एवरीवन, मैं हूं प्रीति और स्वागत है आप सबका मेरे डेली ब्लॉग चैनल में। आज है फ्राइडे और आज मैं फिर से आ गई हूं अपने न्यू ब्लॉग्स के साथ। आज है थर्सडे, मैं रेडी हूं और कुणाल भी रेडी है दिव्यांश के स्कूल जाने के लिए। हमें दिव्यांश के स्कूल में थोड़ी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी थी, इसीलिए हम लोग आ गए हैं। दिव्यांश को पता नहीं है, अभी उसके स्कूल ऑफ होने का टाइम हो गया है। हम उसे भी पिक करते हुए चलेंगे। वो देखकर बहुत सरप्राइज हो जाएगा और बहुत खुश भी होगा। पापा आ गए, उसे मम्मी के आने से ज़्यादा एक्साइटमेंट पापा आए हैं इस बात की होगी। चलो हम बस अब पहुंचने ही वाले थे और ये दिव्यांश के स्कूल में मुझे देखिए कितनी खूबसूरत चीज़ देखी। जितने टाइम में कुणाल अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहे थे, इसे मौका मिल गया था खेलने का और मेरे बहुत मना करने के बाद भी ये भाग रहा है, दौड़ रहा है, पार्क में एंजॉय कर रहा है, अपने फ्रेंड से मुझे मिला रहा है। ये इतना एक्साइटेड था कि इसकी एक्साइटमेंट मैं नहीं संभाल पा रही थी। हमने इसके बुक कलेक्ट करे और दिव्यांश को लेकर वापस घर के लिए निकल गए थे। हेलो दिव्यांश। हेलो। तुम चौके तो नहीं? हाँ? चौक क्या? आज तो दिव्यांश के लिए स्पेशल डे था, उसको बुक्स भी मिल गए हैं सारे के सारे। बहुत भर के बैग, एक बैग इतना भारी हो चुका है बैग कि मैं उठा भी नहीं पा रहा हूँ। और अब हमारे लिए स्पेशल डे होगा क्योंकि अब हमें उसे कवर करना होगा। उस पूरे सामान को लेके जाना है, फिर जब आर्ट एंड क्राफ्ट खत्म होगा तब उसको घर ले जाना है। उसके बाद ऐसे ही करना है। नंबर वाले बस के ड्राइवर है ना, उनकी मुझे इधर तक आ, पूरा इधर तक हुआ। इधर मुड़ो। दिव्यांश को अपने स्कूल से घर का पूरा रास्ता याद है और अभी से नहीं, 1 साल पहले से। और ये देखो गंदा बच्चा मिल्स खा रहा। ये है दुनिया के बेस्ट छोले जो मैं बनाती हूँ। मैं अपनी सोशल मीडिया अकाउंट फिक्स करने के बाद मैं क्लाउड किचन भी स्टार्ट करने वाली। अब रात में बैठकर मैं दिव्यांश के बुक्स में कवर कर रही हूँ। ये भी एक टास्क है जो हमने अपने बचपन में नहीं करा है, लेकिन अब बच्चों के लिए हमें करना होता है। मैंने नर्सरी सेशन में जब हमें शिफ्ट करना था तो मैंने 1 साल में 3 बार दिव्यांश के बुक्स में कवर चढ़ाए थे और उस दिन के बाद मैंने सोच लिया था कि मैं अब ये कभी नहीं करने वाली हूँ। लेकिन कुणाल ने मुझे धोखा दे दिया और मुझे ये सारे काम करने पड़े। मैंने थोड़े से बुक्स में कवर करे हैं और बाकी अब वीकेंड में करने वाली हूँ। ये सारे बुक्स थे जो मुझे स्कूल में भेजने थे, इसलिए मैंने कुछ कर लिए हैं और अब ये इजी हो गया है कि अब स्टिकर्स वाले आते हैं और पीस में कटे हुए आते हैं, तो टास्क हमारा इजी हो जाता है। लेकिन मेरे पास एक मेरा असिस्टेंट भी है जो मेरी हर काम में हेल्प करता है और हम इसे करवाते भी हैं कि तुम्हें ये काम करना है। तो मैंने कवर चढ़ाए थे और इसने सफाई की है और ये सारा कुछ करने के बाद जब ये सोने आया है तो इसकी मस्ती देखिए। पापा के साथ मस्ती करनी है, मम्मा के साथ मस्ती करनी है। ये सोना नहीं होता है, ये प्लेग्राउंड हमारा बेड बनता है। पहले 1 घंटे हम इसके साथ मस्ती करते हैं, इसकी सारी डिमांड्स पूरी करते हैं, फिर ये हमारे साथ सोता है। तो ये हमारे हर दिन ऐसे ही चलते रहता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हो गया है और ये देखिए हम दोनों की शक्लें कैसी हो रखी है। हम दोनों को जगने का मन नहीं रहता है, बट स्कूल जाने से पहले ये मेक श्योर करता है कि इसे होमवर्क करना है। तो अगर इसने रात में नहीं भी करी है तो सुबह रो कर भी ये करवाएगा ही। हम स्कूल के लिए निकल गए थे और हमारे सोसाइटी में सुबह में ये देखिए सारे लोग बैठ के कुछ योगा करते रहते हैं और ये फ्री योगा है। मैं अभी आ गई हूँ अपने रूम में और आज वेदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो मैं अपने प्लांट्स में जो मर चुके थे जब हम लेह लद्दाख गए थे, तो अब वो फिर से रिकवर कर रहे हैं बारिश के मौसम में। तो मैं इनको प्यार करती हूँ, इनसे बातें करती हूँ। ये मेरी तुलसी का पौधा है और ये मुझे गिफ्ट में मिला था। इन सब से मैं बात करती हूँ, प्यार करती हूँ और साथ में मैं अजवाइन पानी और पानी पीने वाली हूँ। आज इवनिंग में बारिश हो रही थी और कुणाल ने बोला कि कुछ स्पेशल बनाते हैं, तो मैंने आज बनाई है। ये होममेड चटनी है और आलू बोंडा बन रहा था जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। और इसे खाते हुए कुणाल की डिमांड पे हमने भोजपुरी बवाल देखना स्टार्ट किया। इसके 1-2 एपिसोड देखे हैं। आप भी बताना कि आप भोजपुरी मूवीज़ देखते हैं क्या। ये सारा कुछ करने के बाद घर में अभी तक सब्ज़ी नहीं आई थी, तो मैं और कुणाल चले गए मार्केट सब्ज़ी लाने के लिए। अभी बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन इस रोमांटिक डेट में कुणाल ने मुझे डेट करने के लिए सब्ज़ी मंडी ढूंढी। हम लोग जाकर मार्केट में बहुत सारी सब्जियों के, फ्रूट्स के शॉपिंग किए, जिससे मेरा वीकेंड सॉर्टेड है।
और आप आने वाले ब्लॉग्स में भी देखेंगे कि मैं उन सारी सब्जी और वेजिटेबल्स के इतने तरह की रेसिपीज़ बनाने वाली हूँ जो मज़ा ही आने वाला है। तो इसलिए आप नेक्स्ट ब्लॉग का ज़रूर से वेट कीजिएगा और देखिएगा। अभी मेरे प्रेस वाले ने कपड़े देकर गए हैं, तो मैं इनको देख रही हूँ कि आजकल मेरे कपड़ों के सेट्स बिल्कुल लाइट होते जा रहे हैं, या तो वो वाइट्स हैं या तो बिल्कुल लाइट शेड्स हैं। अदरवाइज़ मुझे पर्सनली डार्क कलर बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, मुझ पे डार्क कलर अच्छे भी लगते हैं। लेकिन जब मैं अपने कपड़ों को देखना स्टार्ट कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है यार मैं बूढ़ी तो नहीं होते जा रही, सारे कपड़ों के कलर चले गए हैं। फिर मैंने दिव्यांश का देखा तो सारे कपड़ों के कलर इसके भी लाइट्स थे, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, शायद मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो गई हूँ, मेरे पास बहुत पैसे रहते हैं, इसलिए मैं शायद लाइट शेड्स के कपड़े अब पहनने लगी हूँ। ये है मेरे वेस्ट साइड की कुछ शॉपिंग। ट्रैवल के लिए मैंने एक चेन ले लिया है, एक अपने लिए डार्क कलर की लिपस्टिक लेके रखी है, ये हाफ पैंट मैंने लिए थे। मुझे कुछ भी अपनी साइज़ का अवेलेबल नहीं मिल रहा था। ये पजामा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वेस्ट साइड का, लेकिन अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने हार्डली कुछ शॉपिंग करी है। ये है एक स्लिंग बैग मैंने खुद के लिए लिया है, और इतनी ज़्यादा भटकने के बाद मैंने कुछ 1-2 पीस दिव्यांश की साइज़ के या मेरी साइज़ के अवेलेबल थे, तो मैंने 1-2 लिए हैं, ड्रेस लिए हैं और प्रोडक्ट्स लिए हैं। मुझे अभी ईयरली क्रेडिट मिली थी कंपनी की तरफ से मेरे परफॉर्मेंस के बेसिस पे, उस सारे की मैंने उस वैल्यूज़ वेस्ट साइड में कन्वर्ट कर लिए थे। और जब शॉपिंग करने की बारी आई तो मुझे वहाँ पे कोई भी हार्डली आइटम्स पसंद आ रहा था। मैं उसे फ्यूचर में यूटिलाइज़ करूँगी। आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि यूरोप का हॉलिडे सीजन अगस्त मंथ होता है, जब सारे लोग पूरे महीने की छुट्टी लेकर मजे से घूमते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं, फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन मैं कंज्यूमर गुड्स के लिए काम करती हूँ, तो जहां मेरे कस्टमर्स और यूजर्स जो है वो हॉलिडे मनाते होते हैं, वहीं पे मैं उनके इनवॉइस और बिल फिक्स करती रहती हूँ कि कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रहा है। कितने लोगों को ये पता है कि यूरोप में की बहुत सारी कंट्रीज में शुगर टैक्स होता है। अगर इंडिया में भी शुगर टैक्स होने लगा तो गवर्नमेंट का प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। कोई भी लोग ओबेसिटी से या डायबिटीज से बीमार नहीं पड़ेंगे। खैर, ये तो काम की बातें हो गई। मेरी लाइफ 5 दिनों के बाद फाइनली ट्रैक पे आने वाली है, और मैं पूरी तरह से कोशिश कर रही हूँ कि मैं फिर से अपनी लाइफ को ट्रैक पे लाऊं, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को। सैटरडे संडे को मैं बहुत एफर्ट डालने वाली हूँ, अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं, न्यू ब्लॉग्स में बने रहिए। मैं मिलती हूँ संडे को एक फ्रेश और अच्छे ब्लॉग्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय ब्लॉग्स। गुड नाइट, हैव अ नाइस वीकेंड।